गांव के एक छोटे से घर में मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत के नीचे एक लड़का रहता था, विवेक। उसकी माँ का सपना था कि बेटा बड़ा आदमी बने और पिता चाहते थे कि बेटा उनके जैसे खेत में न जिए, कुछ ऊंचा करे। विवेक होशियार था, पर एक बीमारी थी उसे, आलस। सुबह सूरज सिर पर चढ़ जाता, लेकिन विवेक अभी तक बिस्तर में आंखें मलता रहता। माँ आवाज लगाती, बेटा सूरज निकल आया है, अब तो उठ जा। लेकिन जवाब आता, अभी मन नहीं है माँ, 5 मिनट और। वो 5 मिनट दिन बन जाते थे। खेत में पिता की मदद करनी होती तो बहाना, थोड़ा थक गया हूँ, होमवर्क कल कर लेंगे। हर दिन एक ही वादा, कल से शुरू करूंगा। माँ की आंखों में चिंता थी, लेकिन प्यार से कहती, बेटा समय किसी का इंतजार नहीं करता, आलसी लोग सिर्फ पछताते हैं। विवेक मुस्कुरा देता, पर उसके दिल में कुछ भी नहीं बदलता। पहला मौका, स्कूल स्कॉलरशिप। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, जो छात्र जिला टॉपर बनेगा उसे शहर में पढ़ने का फुल स्कॉलरशिप मिलेगा। सभी बच्चों की आंखों में चमक थी, खासकर राहुल की, जो विवेक का सबसे करीबी दोस्त था। राहुल ने पढ़ाई शुरू कर दी, घंटों मेहनत की। विवेक वो वही था, बिस्तर, मोबाइल, बहाने। अभी बहुत समय है, 1 हफ्ते में हो जाएगा, उसने राहुल से कहा। परीक्षा का दिन आया। राहुल ने आत्मविश्वास से परीक्षा दी, विवेक घबराहट से। जब रिजल्ट आया, राहुल का नाम पहले नंबर पर था। स्कूल में तालियां बज रही थीं, मास्टर जी की आंखें चमक रही थीं, और विवेक वो कोने में खड़ा था। उसकी आंखें भीगी थीं। पहली बार उसने अपने दिल में एक टीस महसूस की, एक ऐसा दर्द जिसे सिर्फ वो समझ सकता था। अगली बार उसने खुद को समझाया। दूसरा मौका, नौकरी की तैयारी। वक्त बीता, कॉलेज खत्म हुआ, अब जीवन की असली दौड़ शुरू थी, सरकारी नौकरी की तैयारी। माँ बाप की उम्मीदें एक बार फिर जिंदा थी। राहुल दिल्ली चला गया कोचिंग करने। विवेक वही पुरानी कहानी, कल से शुरू करूंगा, मोबाइल पर रील्स, यूट्यूब के वीडियो, रात को देर तक जागना और दिन में सोते रहना। परीक्षा आई और चली गई। रिजल्ट आया, राहुल अब सरकारी अफसर बन चुका था। उसके घर मिठाइयां बटी और विवेक के घर खामोशी। वो रात को माँ के पास जाकर चुपचाप बैठा। माँ ने सिर सहलाया, लेकिन आंखों में सवाल थे, कब तक बेटा, कब तक। तीसरा मौका, बिजनेस का आइडिया। एक दिन विवेक को एक जबरदस्त आइडिया आया, गांव में मोबाइल रिपेयर की दुकान खोलने का। उसने रिसर्च शुरू की, जोश से बातें की। पिता ने पैसे देने का वादा किया, माँ ने आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही समय आया काम शुरू करने का, अभी थोड़ी प्लानिंग और करनी है, 1-2 दिन में शुरू करूंगा। वो 2 दिन कभी नहीं आए। 1 हफ्ते बाद गांव में राहुल ने दुकान खोल ली। भीड़ लगने लगी, लोग सराहने लगे। विवेक बस दूर से देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, होठों पर अफसोस। वो मेरा आइडिया था, लेकिन दुनिया में आइडिया नहीं, एक्शन की कीमत होती है। टर्निंग पॉइंट, पिता की बात। एक रात बारिश हो रही थी, घर के बाहर पानी की बूंदें गिर रही थी और भीतर विवेक चुप बैठा था। पिता पास आए, उन्होंने हाथ उसके कंधे पर रखा। बेटा, किस्मत को दोष मत दे, ये सब तेरे आलस की कीमत है। तू हर बार सोचता है कि करेगा, पर करता नहीं। याद रख, जो समय पर नहीं जागता, समय उसे छोड़ देता है। वो शब्द तीर बनकर दिल में चुभे। विवेक कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपनी रजाई में चला गया। लेकिन उस रात पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई जी रहा हूँ या बस सो रहा हूँ। जागृति और संघर्ष। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन इस बार विवेक सूरज से पहले उठ चुका था। उसने खुद से वादा किया, अब नहीं टालूंगा। पुराना लैपटॉप निकाला, यूट्यूब से कोर्सेज देखे, सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। हर दिन एक नई लड़ाई थी, लेकिन अब वो हार नहीं मानता था। धीरे धीरे उसने फ्रीलांसिंग सीखी। पहला प्रोजेक्ट मिला सिर्फ 500 रुपए का, पर उस कमाई में जो सम्मान था वो लाखों से भी कीमती था। अब कोई उसे आलसी नहीं कहता था, वो खुद को समर्पित कहने लगा था। सफलता की वापसी 2 साल बाद। वही विवेक अब गांव का पहला डिजिटल कंसल्टेंट था। उसका ऑफिस था, टीम थी, सम्मान था। गांव के लोग जो कभी उसे ताना मारते थे, अब कहते, वो लड़का मेहनत से बदल गया। और राहुल, वो अब उसी ऑफिस में काम करता था, विवेक के अधीन। अंत में सीख विवेक की कहानी बताती है, आलस सिर्फ एक आदत नहीं, एक धीमा जहर है। हर मौका जो तुम छोड़ते हो, वो किसी और की किस्मत बन जाता है। जो जागता है वो इतिहास बनाता है, जो सोता रहता है वो पछताने की किताब लिखता है। आलस की कीमत सिर्फ पैसे, नौकरी या नाम नहीं, पूरा जीवन हो सकता है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।